आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। गजरौला पालिका बोर्ड की बैठक में 28.5 लाख के लाभ वाला बजट पारित। महापुरुषों के नाम पर चौराहों के नामों की घोषणा। प्रेस क्लब के लिए भवन भी बनेगा। नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में 28.5 लाख के लाभ वाला बजट पारित किया गया। इसके साथ ही नगर के 3 प्रमुख मार्गों एवं चौराहे का नामकरण महापुरुषों के नाम पर कराने और प्रेस क्लब के भवन की भी घोषणा की गई। शनिवार को गजरौला में हाईवे किनारे स्थित बीकानेरवाला में पालिका की अंतिम बजट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पालिका के ईओ बिजेंद्र सिंह पाल ने आय एवं व्यय के संबंध में रिपोर्ट पेश की। पालिका अध्यक्ष अंशु नागपाल ने कहा कि अब से नगर में बस्ती रोड को महाराजा अग्रसेन मार्ग, स्टेशन रोड पर चौराहे को चौधरी चरण सिंह चौराहा और खादकुजा रोड को पृथ्वीराज चौहान मार्ग के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने अपने कार्यकाल में पालिका के स्टाफ के साथ ही सभी सभासदों के सहयोग की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। साथ ही साफ सफाई में कीर्तिमान स्थापित कराने के लिए सफाई कर्मियों का विशेष आभार व्यक्त किया। गजरौला के पत्रकारों की मांग पर उन्होंने पशु चिकित्सालय के बाहर पालिका के बंद पड़े नलकूप के एक कक्ष को प्रेस क्लब के रूप में विकसित कर उसका सुंदरीकरण करने और वहां बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पालिका के ईओ ने बताया कि ईद के बाद वहां काम शुरू करा दिया जाएगा। बैठक में पालिका के सभासदों की मांग पर तमाम कार्यों के प्रस्तावों पर भी स्वीकृति की मुहर लगाई गई। बैठक में पालिका के लेखाकार आदेश अग्रवाल, लिपिक चमन सिंह, अक्षय शुक्ला, अजय कुमार आदि के अलावा सभासद तेजपाल सिंह, डा. दीपक गंगवार, देशवीर सिंह, अमित सिंह, सिद्धराज सिंह, कुलवंत सिंह, सरताज अहमद कलवा, मुकेश कुमार, अमरीक सिंह डब्बू, मोहम्मद यूनुस आदि भी मौजूद रहे। आप भी देखिए बोर्ड की बजट बैठक में क्या हुआ। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। बोर्ड की बैठक अभी हमारी हुई और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कार्यकाल की ये बजट की आखिरी बैठक रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद बैठकें नहीं होंगी, बैठक होंगी। कोई भी जो समस्याएं होंगी, जो कोई भी चीज रहेगी, हम लोग बात करेंगे। बैठक तो होगी, लेकिन बजट की आखिरी बैठक है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि ये एक जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छा समय बीता ये 4.5 साल का। केवल एक कोविड का जो एक समय था, वो एक समय था कि कुछ विकास की गति रुकी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे सभी वार्ड मेंबर्स और जितने भी हमारे क्षेत्रवासी रहे हैं, उन लोगों का बहुत ही सहयोग रहा है और हम लोग गजरौला नगर पालिका को एक अलग मिसाल दिलाने में कामयाब हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने बहुत ही साथ दिया हमारा। थोड़ी बहुत बातें तो चलती रहती है, मतलब होता ही है, लेकिन अच्छाई की बात यह है कि एक ये बोर्ड अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। अगर हम और जगहों को देखते हैं तो वो वाली बात नहीं रहती। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आने वाले समय में हम और काम भी करने जा रहे हैं। आज की हमारी बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने कुछ बहुत अहम फैसले भी लिए हैं और सभी वार्ड मेंबर्स को जानकर ये बहुत हर्ष भी होगा कि आज हम इस बोर्ड की बैठक में एक इतिहास रचने ही जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों के नाम पर 3 स्थानों को चयनित किया गया है, जिसमें डॉक्टर श्याम सिंह चौराहा आज से चौधरी चरण सिंह चौराहे के नाम से जाना है। बस्ती रोड महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जाना जाएगा। खादकुजा रोड पृथ्वीराज चौहान मार्ग से जाना जाएगा। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करने हेतु समर्थन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही कामना करती हूँ कि जैसे गजरौला नगर पालिका को हम लोगों ने एक मिसाल बनाया है, आने वाले जो कुछ समय ही बाकी रह गया है, कुछ ही महीने रह गए हैं, और हम लोग बेहतर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करवाएं। और कुछ अवेयरनेस हम लोगों के अंदर खुद भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, स्कूल में चलाती हूँ तो टीचर की लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा अच्छे से आती है मुझे,
तो जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं कक्षा 1 से, और जाते जाते जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो छोटी क्लासेस की पढ़ाई थोड़ी भूलने लगते हैं, तो वो रिमाइंड करने का भी एक दौर होता है जो एग्जाम्स का होता है आने वाला समय। अब क्योंकि हम 5 या 6 महीने में हमारा ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो दोबारा से लोगों को जागरूक करना शुरू करें। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गजरोला नगर वासियों ने वाकई में दिखाया है कि उन्होंने कैसे साथ दिया है, लेकिन दोबारा से सफाई को लेके उन्हें जागरूक करें, और कचरा के लिए भी उन्हें बताएं कि जब गाड़ियां आती हैं तो सड़कों पे कचरा नहीं पड़ा रहना चाहिए है। हमने मोदी जी का एक सपना पूरा किया है और मैं चाहती हूँ कि ये काम कायम रहे हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं मेरे समस्त जो नगर पालिका के स्टाफ हैं, खास करके सफाई कर्मी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने हमारे बहुत साथ बहुत बहुत कि आज जो नींव रखी गई है, लेकिन विकास के काम तो पिछले 4 वर्षों से बराबर नगर पालिका करती आ रही है, और जिस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मैं समझता हूँ एक नींव का पत्थर है। और प्रदेश में ही नहीं, देश के अंदर नाम पहुंचाने में अंशु नागपाल का, समस्त बोर्ड का, हमारे समस्त कर्मचारियों का, खासतौर से हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका जो योगदान है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन इसके एक तरफ जो दूसरी तरफ बैठे हुए हमारे क्षेत्र की जनता है, मैं समझता हूं कि जितना उनको नमन किया जाए, जितना उनकी प्रशंसा की जाए, वो थोड़ी होगी, वो ऐसे होगी जैसे सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गजरोला के अंदर गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग करने के उपरांत लोग बाहर देने आते हैं, और उसके बाद में अंशु जी ने जो एक पहल की गौशालाओं के लिए रोटी बनाने की, उसके अंदर भी जो भूमिका अदा की हमारे क्षेत्र के लोगों ने, वो समझता हूँ कि एक उदाहरण बना है गजरोला नगर पालिका दूसरी नगर पालिकाओं के लिए। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बोर्ड है, बोर्ड में बहुत मीठी खट्टी सब यादें सब तरह की है, लेकिन मीठी यादें बहुत ज्यादा है। और कोई बोर्ड ऐसा नहीं कि जिस बोर्ड के अंदर थोड़ा बहुत जो है अपनी बात रखने का या शिकायत रखने का मौका न मिलता हो। हर बोर्ड में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, भाई ईश्वर से सब राजी नहीं हो सकते, तो अंशु नागपाल से मेरे से भी सभी राजी नहीं हो सकते। लेकिन हमने प्रयास पूरा किया अपनी तरफ से। शुरू में जब हम बोर्ड बना के लेकर आए और चले, तो लगभग मैं समझता हूँ 6-8 महीने साल भर तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि सभी लोगों को अपने साथ लेके चले, लेकिन ये संभव नहीं है। प्रकृति का ही कुछ ऐसा नियम है, सच्चाई है, ये प्रकृति का कोई ऐसा नियम है कि कोई एक व्यक्ति, कोई 4 व्यक्ति एक परिवार में एक विचार के नहीं हो सकते। ये बोर्ड है भाई, तो बोर्ड में काफी लोग हैं, एक विचार के नहीं हो सकते। किसी के विचार कुछ होते हैं, किसी के विचार कुछ हो सकते हैं। एक बाप की 2 औलाद होती है, दोनों को विचार एक से नहीं होते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करता हूं अपने बोर्ड की कि जिस तरह से बोर्ड चला है, मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। मैं आभार भी करता हूं, प्रकट करता हूं अपने समस्त सभासदों का, अपने क्षेत्रवासियों का, नगरवासियों का, अपने समस्त स्टाफ का। क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा चलाया। और आज जो ये नींव का पत्थर वाली जो बात कही थी, आप बीच में भी वापसी लेके आ रहा हूं, बहुत दिनों से ये बात चर्चा के विषय बनी हुई थी कि साहब कब चौधरी चरण सिंह जी का नाम डॉक्टर श्याम सिंह जी वाले में प्लेट लगेगी। वो अब वो प्लेट भी लगेगी, और हम चाह रहे थे कोई एक समाज ही ना कहे कि साहब हमारे समाज के विषय में सोचा गया, तो इसीलिए जो दूसरे समाज है उनके विषय में सोचा गया। और आगे भी अगर कोई अवसर प्राप्त होगा और कहीं ऐसे महापुरुषों का नाम
आगे करने की बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उसमें भी आगे पूरी भूमिका अदा करेंगे। और भी कोई समाज अगर कुछ चाहता हुआ अपना महापुरुषों पर, तो बहुत रोडें हमारी बाकी है, उन रोडों को भी अपना जो महापुरुषों के नाम पर रखने का काम हम करेंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी जो बजट पास किया गया है, उस बजट में समस्त बातें आपके समक्ष रखी गई है। अंशु ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी कि इस बोर्ड ने जिस तरह से कार्य करके दिखाया है, मैं कह सकता हूं कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपके मेरे, लेकिन अगर अंतर आत्मा से आप अंदर अपनी झांक के देखोगे तो किसी बोर्ड के अंदर ऐसा विकास नहीं हुआ जो इसकी अंशु नागपाल की चेयरमैनी में काम हुए, वो कभी किसी जगह पे हो नहीं पाए। आप कहने के लिए कुछ भी कह दे, किसी के लिए कहते बोलते हो कि जवान नहीं रोक सकते, लेकिन आज जो गजरोला है वो गजरोला के लोग नहीं, पूरी कमिश्नर के लोग नहीं, पूरे प्रदेश से नहीं, देश में भी लोग जानते हैं कि गजरोला कौन सी जगह पर है और किन किन चीजों में नाम आगे आ रहा है। इसको छिपाने से छिप नहीं सकता। और ये आपका हमारा समस्त बोर्ड का ये जो है सौभाग्य है कि आपके बोर्ड ने इतना सुंदर गजरोला बनाने का काम किया। अगर इसका श्रेय कोई अकेला अंशु लेना चाहे या देवेंद्र नागपाल लेना चाहे या यूएसआर लेना चाहे या कोई एक व्यक्ति लेना चाहे तो ले नहीं सकता। इसमें सभी की सहभागिता है, सभी का योगदान है, और सभी के योगदान जहां होता है वहां तो बोर्ड आगे बढ़ता है, विकास आगे बढ़ता है। मैं तो ये उम्मीद रखता हूं कि हम आने वाले टाइम में अभी 6 महीने 5 महीने जो भी बचे हैं हमारे, उसमें और अच्छा काम करने का हम प्रयास करेंगे और पैसा सरकार से भी लाने का काम करेंगे। तो बहुत प्रस्ताव हमारे गए हुए, तो विधानसभा के चुनाव आए और विधानसभा के चुनाव के अंदर दूसरे एमएलसी के चुनाव आ गए, तो उसके अंदर तमाम हमारी योजनाएं जो हमारी वहां गई हुई है वो अभी स्वीकृति होकर नहीं आई है। अगर वो स्वीकृत हो आगे 30-40 करोड़ के कम से कम वही है हमारे, तो गजरोला में और 4 साल लग जाएंगे। लोग कहते थे साहब के मुख्य मार्गों पे काम हो रहा, विपक्ष के लोग भी कहते हैं इस चीजों के लिए। विपक्ष के लोग तो आप चांद तारे तोड़ के नीचे ले आओ तब भी बोलेंगे, और उनका बोलना जरूरी भी है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो हमारा भी जो है सुस्ती पकड़ लेगा मन। उनके बोलने से हम लोग जागते हैं और आगे बढ़ते हैं, हमें उनके बोलने की चिंता नहीं है। जो विकास को गति दिए और गति देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से लोग कहते थे कि साहब के मुख्य मार्गों पर सड़कें चमक रही हैं, आज जाके देखो कि कितनी अंदर सड़कें बन रही हैं और कितनी बन चुकी हैं। जल्दी ही एक मीटिंग हम लोग रखेंगे गजरोला के अंदर, इसमें हमारे समस्त सभासदगण होंगे और सबने संभ्रांत लोगों को बुलाएंगे और उनका उद्घाटन भी करने का काम हम जल्दी करेंगे और बोर्ड भी लगेंगे उसके। हम दिखाना चाहते हैं कि कितने काम है, और आप भी देखना हो सकता है भाई किसी लोगों को दूसरे वार्ड में जाने का मौका न मिला हो, लेकिन हमारे पास बोर्ड की पूरी तस्वीर है कि कौन से वार्ड के अंदर कितने काम हुए हैं, सड़कों के अंदर कितने काम हुए हैं, टूट के कितने काम हुए हैं, मेंटेनेंस के काम बराबर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज भागपुर के अंदर भी तमाम सौंदर्यीकरण के काम किए गए हैं, भागपुर के अंदर भी वही लाइट जो गजरोला के अंदर लगी हुई है वो लाइटें भागपुर में लग चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये पहल हमारी जो गांव तक पहुंची है अब ये हर गली में भी पहुंचेगी, और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इसको लाभान्वित होंगे। आज जो मीटिंग हुई है इसके बारे में देखिए, आज ये बोर्ड की मीटिंग रखी गई और अंशु नागपाल जी के द्वारा से तमाम प्रस्ताव गजरोला के सुधार के लिए, गजरोला के विकास के लिए और जो निरंतर उनका प्रयास चलता रहा है उसके तो उपलक्ष्य में आज बोर्ड की बजट बैठक रखी गई और तमाम ऐसे फैसले लिए गए इस मीटिंग के अंदर जिससे हमारा गजरोला और स्वच्छ हो और सुंदर हो और
विकास जो है आखिरी गली तक पहुँचे, उसको लेकर जो है आज बजट की मीटिंग पास हुई है। बोर्ड ने सर्वसम्मति से जो है सारे प्रस्ताव पारित किए और सबसे बड़ा फैसला जो आज अंशु नागपाल के द्वारा से लिया गया है, पूरे बोर्ड के द्वारा से लिया गया है, वो ये लिया है कि जो महापुरुषों के नाम पर गजरोला का जो श्याम सिंह चौराहा है, डॉक्टर श्याम सिंह चौराहा, उसको चौधरी चरण सिंह चौराहे के नाम से जाना जाएगा आज से। और जो बस्ती रोड है वो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जाना जाएगा और उसका एक द्वार भी बनाया जाएगा, उसकी ड्राइंग भी तैयार की जा रही है। और इसके अलावा अपना जो खादविजय रोड है वो पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से जाना जाएगा। ये फैसला आज बोर्ड ने लिया और सबने इसकी सराहना की। मैं समझता हूँ कि ऐसे महापुरुषों का नाम आगे बढ़ने से और अच्छा रहेगा और लोगों का एक अच्छा संदेश किया है।